बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहन्नासु, कह दो लोगों से, कह दो है लोगो, इन कुंतुम फ़ी शक्किम मिन दीनी, अगर तुम शक में हो मेरे दीन के बारे में। शक क्या होता है कि बंदे के जहन में सच और बातिल, सच और झूठ के दरमियान उसके जहन में ऐसा ख्याल बन जाए कि वो 50% सच समझे, 50% झूठ समझे। तो कहते हैं ये इसके दरमियान यानी तज़ब्ज़ुब है, ये शक में है। अगर तुम्हें मेरे दीन के बारे में शक है, फ़ला आबुदुल्लज़ीना, बस नहीं मैं इबादत करूँगा या करता उन लोगों की जो जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा। अगर तुम्हें शक भी है ना, मैं फिर भी तुम्हारे मबूदों की इबादत नहीं करता। वलाकिन आबुदुल्लाह अल्लज़ी, लेकिन मैं इबादत करता हूँ उस अल्लाह की जिसने तो जो तुमको फ़ौत करता है। यानी मेरी दलील क्या है, अल्लाह ताला तुमको फ़ौत करता है तो ज़ाहिर है वही मालिक है, वही खालिक है और वही इबादत के लायक है। लेकिन जो तुम्हारे मबूद हैं झूठे, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये खुद पत्थर के हैं, खुद का वो कब्र में पड़े हुए हैं, ये खुद हमारा नुकसान नफ़ा नहीं कर सकते, ये रूह कब्ज़ नहीं कर सकते, ये मौत नहीं दे सकते। लिहाजा हम तुम्हारे मबूदों को नहीं मानते। मेरा मबूद वो है जो तुमको फ़ौत करता है, वह यह फ़ौत करेगा। वह उम्र तो, और मुझे हुक्म दिया गया है अन अकून मिनल मोमिनीन, कि मैं हो जाऊँ मोमिनों में से। वाना की वजह का लिद्दीन, और ये कि तुम सीधा रखो अपना चेहरा लिद्दीन दिल क़य्यिम। वाना की वजह का, और ये कि तुम सीधा रखो अपना चेहरा लिद्दीन, दीन के लिए अपना चेहरा बिल्कुल सीधा रखो। हनीफ़ा, यकसू होकर, यकसू एक तरफ़ा होकर अल्लाह के लिए दीन पर कायम रहो और अपना चेहरा दीन के लिए सीधा कर लो। अब ये जो मुशरिकी, वला तकूनन्ना, और ना आप होना मुशरिकीन में से। अल्लाह ताला असल में अपने नबी से फरमा रहा है, लेकिन असल ये जो दावत है ना, ये इनफरादी तौर पर हर बंदे को है कि अपना चेहरा सीधा कर लो, अल्लाह के लिए यकसू हो जाओ और मुशरिकीन में से ना बनो। क्योंकि ये जो है ना मुशरिकीन मक्का के लोग थे, वो कहते थे ऐसे इब्राहीम को मानने वाले हैं, हम इब्राहीमी हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, वो तो अल्लाह के नबी थे, बड़े मुअज़्ज़ज़ नबी थे, बड़े पे अल्लाह ताला के लाडले और खलील थे। तो वो कहते थे हम इब्राहीम, मेरा फरमाता है इब्राहीमी हो, अपने आप को इब्राहीम का दावा भी करते हो इब्राहीमी होने पर, लेकिन साथ तुम शिरक भी करते हो, ऐसा नहीं। दावा इब्राहीमी का, तौहीद को मानते हो तो साथ शिरक को भी छोड़ो, दोनों काम इकट्ठे करो। यानी शिरक को छोड़कर एक तरफ़ा होकर फिर तुम इब्राहीमी बनो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। वला तदउ, और ना तुम बुलाओ, वला तदउ, और ना तुम बुलाओ, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, मा ला यनफ़उका। एक आलिम कहते हैं इसका माना हम ये भी कर सकते हैं, अल्लाह के मुकाबले में किसी को ना बुलाओ। दूना का माना वो मुकाबला करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को ना, अल्लाह के मुकाबले में किसी को ना बुलाओ। मा ला यनफ़उका, जो ना आपको नफ़ा देता है, वला यज़ुर्रुका, और ना आपको नुकसान देता है। फ़इन फ़अलता, बस अगर आपने ऐसा किया, फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक आप तब होंगे ज़ालिमों में से। वहीं यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु, और अगर आपको कोई नुकसान पहुँचे, बुराई पहुँचे, बस नहीं उसको कोई हटाने वाला मगर वही। अगर आपको कोई मुश्किल पहुँचती है, मुसीबत पहुँचती है, उसको अल्लाह के अलावा कोई हटाने वाला नहीं है। मन युरिद का भी खैरन, और अगर वो इरादा करे, वहीं यमसस्कल्लाहु, और अल्लाह ताला अगर आपको कोई पहुँचाए तकलीफ़, बस नहीं उसको कोई दूर करने वाला सिवाय उसके। और अगर वो इरादा करे तो आपके साथ बिलाई का, फ़ला रद्द लिफ़ज़लिही, पास कोई भी नहीं रोकने वाला उसके फ़ज़ल को। अल्लाह अगर नुकसान पहुँचाना चाहे, पहुँचाए, तो उसको कोई हटाने वाला नहीं है अल्लाह के अलावा। और अगर वो तुमको कोई भलाई दे तो उस भलाई को, उसके फ़ज़ल को अल्लाह ताला कोई दूर नहीं कर सकता। युसीबु बिही मन यशा, वो पहुँचाता है जिसको चाहता अपने बंदों में से। वहुवल गफ़ूर रहीम, और वो बड़ा बख्शने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। ये जो आयत है ना, ये बड़ी, वैसे तो अल्लाह ताला की हर आयत बड़ी कमाल की है, लेकिन ये जो 3 मुहकम आयत हैं ना, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। ये मुहकम आयत ऐसी आयत हैं कि अगर वो बंदा इन पर मुकम्मल यकीन कर ले तो अल्लाह ताला उसको तमाम मखलूक से बेपरवाह कर देता है। एक तो ये आयत है, मन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु, मन युरिदका बिखैरिन फ़ला रद्द लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशा मिन इबादिही वहुवल गफ़ूरुर रहीम। ये आयत। और दूसरी आयत है वो सूरह फातिर में है, मा यफ़्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फ़ला मुमसिका लहा मा युमसिक फ़ला मुरसिला लहु मिन बादिही वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला जो भी रहमत खोल दे, बस उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और जिसको वो रोक ले उसको कोई भेजने वाला नहीं है उसके बाद। अल्लाह जो दे उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिससे वो रोक दे वो कोई बंदा उसको दे नहीं सकता। और वो गालिब है और वो हिकमत वाला है। ये 2 आयतें होगी। और तीसरी आयत, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा मुस्तौदअहा, और कोई भी छुपाया ज़मीन में ऐसा नहीं है मगर अल्लाह पर उसका रिज़्क़, अल्लाह के ज़िम्मे उसका रिज़्क़ है, और वो जानता है
उसके ठहरने की जगह को और उसको सौंपे जाने की जगह को। वो अल्लाह को पता है कि किसी बंदे ने ठहरना कहाँ है, कि किसी बंदे ने फ़ौत कहाँ होना है। गोया कि ये जो 3 आयात हैं ये बड़ी अजीम आयात हैं। ये बंदे को बाकी तमाम इंसानियत से, तमाम मखलूक से और बेपरवाह कर देती हैं, मुस्तगनी कर देते हैं कि अब मुझे कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला ने ये आयतें फरमा दी हैं, तुम्हें कोई नुकसान अल्लाह ताला पहुँचाए तो उसको अल्लाह के अलावा कोई हटा नहीं सकता। अगर वो तुमको कोई भलाई दे, उसको कोई फ़ज़ल दे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको उस फ़ज़ल को अल्लाह जिसको चाहे देता है, और वो बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है। एक ये आयत। दूसरी, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन, अल्लाह जो भी रहमत लोगों के लिए खोल दे उसको कोई नहीं रोकने वाला, और जिसको वो रोक ले उसको कोई नहीं बेचने वाला। अल्लाह के बाद इसको कोई नहीं बेच सकता उन रहमतों को, और वही सब पर गालिब है और कमाल हिकमत वाला है। इस तरह दुनिया में जितने भी चौपाई हैं ज़मीन पर, अल्लाह के ज़िम्मे है उनका रिज़्क़, और वही जानता है इनका ठहरने की जगह क्या है और इनका सौंपे जाने की जगह क्या है। कुल या अय्युहन्नासु, कह दो ए लोगो, तहकीक तुम्हारे पास हक़ क्या आ गया तुम्हारे रब की तरफ से। ये हक़ आ गया, ये आयत है ना, ये कुरान पाक है, ये हक़ है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन इहतदा, पास जो हदायत याफ्ता हुआ, फ़इन्नमा, पास बेशक वो हदायत याफ्ता होता है अपनी जान के लिए। फमन ज़ल्ला, और जो गुमराह हुआ, फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, वो इसी पर गुमराह होता है। यानी दीन समझने के बावजूद ही फिर भी वो गुमराह होता है, तो इसी पर वो गुमराह होता है। यह हक़ के साथ हक़ को नहीं मानेगा तो गुमराह होगा, हक़ को मानेगा तो हिदायत याफ्ता हो जाएगा, अपनी जान के लिए ही होगा वो। अमा अना अलैकुम बिवकील, और नहीं मैं तुम पर कोई निगहबान। वत्तबी, और आप पैरवी कीजिए, मा यूहा इलैका, जो आपकी तरफ वही की जाती है। फिर और सब्र कीजिए, यानी डटे रहिए। हत्ता यहकुम अल्लाह, हत्ता कि अल्लाह ताला फ़ैसला कर दे, यानी अल्लाह ताला फ़ैसला कर दे जो भी करना है। आप डटे रहिए, आप सब्र किए रहिए। वहुव खैरुल हाकिमीन, और वो सब फ़ैसला करने वालों में से बेहतर है।